दोस्तों एक महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको ZK सिंक के बारे में बताया था कि आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करके रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर र्यूमर्स चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये एयर ड्रॉप कर सकते हैं। और इनका जो एयर ड्रॉप है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं DYDX के साथ, यूनिस्वाप के साथ, 1inch के साथ, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है एक रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है विदाउट मेकिंग एनी एक्सटर्नल चेन। ये लोग क्या कर रहे हैं, इथेरियम को स्केलेबल बना रहे हैं। मैं मानता हूँ कि पॉलीगॉन बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी हो रहा है, वहाँ पर भी फीस कम है। और अभी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो पॉलीगॉन है, क्योंकि उसने जो इथेरियम की स्केलेबिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक डिफरेंस है कि उसका जो अलग से एक चेन बन रहा है, इसकी वजह से जो लिक्विडिटी है वो शेयर नहीं होती। इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर जो लिक्विडिटी है और जो पॉलीगॉन के नेटवर्क के ऊपर लिक्विडिटी है वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ZK सिंक है ये इस तरीके से स्केलेबल बना रहा है कि लिक्विडिटी को आप शेयर कर सकते हैं। मतलब कि जो ऑर्डर इथेरियम के मेननेट के ऊपर आके लगता है, इस लेयर 2 सॉल्यूशन को यूज़ करते हुए आप उसी ऑर्डर के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज़ करें कि मैं जो है कुछ इथेरियम सेल कर रहा हूँ, मैंने ऑर्डर लगाया है इथेरियम के मेननेट के थ्रू। आप जो है ZK स्नॉक्स को यूज़ करते हुए उसी ऑर्डर को बाय कर सकते हैं। मतलब कि लिक्विडिटी एक ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, पॉलीगॉन के ऊपर हमारे पास अलग से एक चेन है, लिक्विडिटी डिफरेंट है। तो अगर आप इस सेंस में इसको कंपेयर करते हैं तो ये जो है सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है अभी तक का। ठीक है ना, ये जो ZK सिंक है ये अभी तक का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम भी हैं, लेकिन वहाँ पर जो फ़ीस है सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 20 गुना कम होती है। इथेरियम के मेननेट के ऊपर अगर 100 रुपये फ़ीस लग रही है तो आर्बिट्रम पे $10 फ़ीस लगेगी। इसी तरीके से अगर इथेरियम का मेननेट है वहाँ पर $100 फ़ीस लग रही है तो ऑप्टिमिज्म के ऊपर $5 फ़ीस लगेगी, लेकिन स्टिल वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, लेकिन ये जो ZK सिंक है यहाँ पर आपकी जो फ़ीस है सिर्फ़ और सिर्फ $1 लगती है। उसके अलावा यहाँ पर एक और रेवोल्यूशनरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है फ़ीस इथेरियम में दें, आप जो है डाई को सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ टोकन फ़ी। ठीक है, तो आपकी जो भी ट्रेड्स होंगी उसकी जो फ़ीस है डाई में लगेगी। और आपको पता है कि डाई जो है इतना महंगा नहीं होता, $1 का एक डाई आ जाता है। तो काफ़ी रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है ये। अब क्योंकि इसमें इतनी सारी फ़ीचर्स हैं, एक इतना बड़ा चेंज ये ला रहा है इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर, तो मैं समझता हूँ कि अगर इनका एयर ड्रॉप होगा तो आराम से $5,000 से $10,000 तक का हो सकता है। दोस्तों श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ स्पेकुलेशन है। ठीक है, क्योंकि हमें फ्यूचर नहीं पता, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि आइडियाज़ लगा सकते हैं। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अपना एक आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरीके से DYDX का एयर ड्रॉप हुआ है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका एयर ड्रॉप बिल्कुल वैसा ही होगा। मतलब कि यहाँ पर जिनको एयर ड्रॉप मिला उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। अब ये पता नहीं है कि एयर ड्रॉप किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये क्या क्राइटेरिया रखते हैं, कौन सी डेट रखते हैं स्नैपशॉट की, ये चीज़ें हमें नहीं पता। ये चीज़ें हमेशा डाउट में रहती हैं। ठीक है, लेकिन जिनको भी ये एयर ड्रॉप मिलेगा समझ लो कि उनके मोजा ही मोजा हो जाएंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक महीना पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी दोबारा मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर आज मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है इस नेटवर्क को यूज़ करते हुए किस तरीके से NFT को मिंट कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले ये जो वीडियो मैंने बनाई थी इसमें मैंने ये नहीं बताया था कि NFT को कैसे मिंट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे जो है अपने टोकन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। लेकिन NFT को मिंट करना नहीं बताया था, एक चीज़ रह गई थी। तो मैं समझता हूँ कि हमें NFT को भी मिंट करके रख लेना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ $1 की फ़ीस लगेगी, तो हमें ये काम भी करके रख लेना चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी भी हालत में मुझे ये वाला एयर ड्रॉप मिल जाए, बाकी कोई मिले नहीं मिले, लेकिन ये वाला जो एयर ड्रॉप है इसमें मैं किसी तरीके से एलिजिबल होना चाहता हूँ। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी नए लोग हैं जो अभी डाउट में हैं कि हम इसको यूज़ करें नहीं करें, कितना खर्चा आएगा, तो ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर में आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो पहले बना के रखी है। पहले आपको ये वीडियो देखनी है और उसके बाद जो आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये दूसरी वीडियो देखनी है। तो प्रोसीजर में आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी टास्क हैं आप इस वीडियोस को देख के मुकम्मल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका ख़र्चा कितना होगा। तो सबसे पहली चीज़,
जब आप बाइनेंस से विड्रॉ करेंगे इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर तो वहाँ पर 20 से $25 फ़ीस लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप $20 मान के चल सकते हैं। उसके बाद जब आप इथेरियम के ऊपर आ गए, आप डिपॉजिट करेंगे ZK Sync के ऊपर, तो वहाँ पर भी $25 से $30 जो है फ़ीस लग जाएगी। वो डिपेंड करता है कि जो नेटवर्क है कितना बिजी है। अगर आप ऐसे टाइम के ऊपर डिपॉजिट करते हैं जब हमारे पास नेटवर्क ज़्यादा बिजी ना हो, तो आपकी जो फ़ीस है वो कम लग सकती है। लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा? तो आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इथेरियम गैस फीस बेसिकली 117 है। अगर ये आपको कम दिखाई दे, मतलब कि 60-70 के अराउंड दिखाई दे, तो उस टाइम आपकी फ़ीस कम लगेगी। तो जितना ये नंबर कम होगा आपकी जो फ़ीस है उस टाइम कम लगेगी। जिस टाइम ये नंबर आपको ज़्यादा दिखाई देगा वहाँ पर आपकी जो फ़ीस है ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पर जब आप डिपॉजिट कर लेंगे तो मतलब कि टोटल ख़र्चा कितना हो गया? $50 का ख़र्चा हो गया। ठीक है, हम रफली जो है मान के चल रहे हैं कि आपने बाइनेंस से विड्रॉ किया पहले मेननेट के ऊपर, फिर मेननेट से यहाँ पर डिपॉजिट किया, तो टोटल फ़ीस अभी कितनी लग गई? $50। उसके बाद यहाँ पर पहली बार जब आप कुछ भी करेंगे, चाहे आप ट्रांसफ़र करें, कोई ट्रेड करें या कुछ भी करें या NFT मिंट करें, तो पहली बार आपसे ये अप्रूवल मांगेगा, उसमें ये $20 की फ़ीस लेगा। तो मतलब कि आपके हो गए $70 हो गए फ़ीस में। तो $70 जो है आपके फ़ीस में ख़र्च हो चुके हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस करेंगे। हर ट्रांजैक्शन की जो है $1 से $1.5 के अराउंड फ़ीस लगेगी। एग्जाम्पल ले लो कि आप 10 ट्रांजैक्शन करते हैं या 20 ट्रांजैक्शन करते हैं, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करते हैं आप, और 10 से 20 ट्रांजैक्शन करते हैं, तो यूँ समझ लो कि आपके $100 हो गए। ठीक है, रफली जो है हम एक आइडिया लगा के चल रहे हैं कि आपका $100 का ख़र्चा हो चुका। तो $100 का ख़र्चा जो है टोटल फ़ीस में हो गया। उसके अलावा ज़ाहिर सी बात है आपने जो यहाँ पे डिपॉजिट किया होगा, तो वो अमाउंट जो है वो डिपेंड करती है कि आप कितना डिपॉजिट करते हैं। $50, $100, कितने डॉलर की भी इथेरियम आप यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं कि आप $50 जो है इथेरियम में यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो कुल मिला के हो गया $150 का ख़र्चा। अब ये जो है मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपने जो $50 के इथेरियम यहाँ पर डिपॉजिट किए हैं उनको आप भूल जाएंगे, उनको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ ट्रेड करने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप इनको वापस निकालेंगे तो आपकी $20 से $25 की फ़ीस मज़ीद लग जाएगी। तो वो जो $50 की इथेरियम है वो अगर यहाँ पर पड़ी रहेगी तो यूँ समझ लो कि आप यहाँ पर ट्रेड करते रहेंगे, हफ्ते में 1-2 बार आके ट्रांजैक्शंस करते रहेंगे, तो मतलब कि टोटल ख़र्चा हो गया आपका $150। तो $150 में आप इस प्लेटफॉर्म को कम्प्लीटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो एक्सचेंज है ZigZag Swap वो भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे, फ़ीस जो है सिर्फ़ और सिर्फ $1 लगेगी। तो मतलब कि आपके पास 2 चांसेस हो जाएंगे कि आपको या तो ZK Sync का एयर ड्रॉप मिल जाए या जो है आपको ZigZag एक्सचेंज का एयर ड्रॉप मिल जाए। बाकी अगर कोई ऐसा दोस्त है वो कहता है कि मैं $500 डिपॉजिट करूँगा, तो सीधी सी बात है भाई, आपका जो फ़ीस लगेगा $100, $150 तक आपकी फ़ीस लग जाएगी। बाकी जो है आप यहाँ से निकाल के दोबारा से अपने एक्सचेंज के ऊपर भेज सकते हो। मतलब कि अगर आप $500 लेकर आ रहे हो तो $300 आप वापसी यहाँ से लेके जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे से काफ़ी सारे दोस्त पर्सनली पूछ रहे थे कि भाई हम यूज़ करना चाहते हैं, हमें भी एयर ड्रॉप चाहिए, हम क्या करें, कितना ख़र्चा आएगा। तो मैंने सोचा यार एक एक चीज़ किसको कैसे बताऊँगा व्हाट्सअप नंबर के ऊपर। तो मैंने क्या किया कि वीडियो में इंक्लूड कर दिया, ताकि सबको जो है एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाए कि अगर आप इसको आके यूज़ करते हैं तो आपका रिस्क कितना है। ये जो है ना 100% रिस्क के ऊपर है। ठीक है, यूँ समझ लो कि ये जो आपके $150 से $200 हैं, ये समझ लो आपने कम्प्लीटली रिस्क के ऊपर लगा दिए। पता नहीं है कि एयर ड्रॉप साल बाद आए, 6 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, और उसके बाद हमें ये भी नहीं पता कि हम जो है एलिजिबल होंगे या नहीं, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो DYDX का एयर ड्रॉप था ये मैंने यूज़ किया था तकरीबन जनवरी में, पता नहीं फरवरी में, इस टाइम मैंने यूज़ किया था, थोड़ा सा डिपॉजिट किया था। इनका एयर ड्रॉप आया था सितंबर में, लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मती ये थी कि मैं जो है एलिजिबल हो गया था। तो मतलब कि टाइम फ्रेम का भी कुछ पता नहीं होता। ठीक है ना, ये सारे के सारे एक्सपेक्ट आपको माइंड में रख के चलने हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से उधार पे पैसे लेके जो है आप यहाँ पर आ जाएं, ये काम कभी भी मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक की कि हम NFT को किस तरीके से मिंट कर सकते हैं। पहली वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ZK Sync का जो आपका वॉलेट है वहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, चाहे इथेरियम पड़ा हुआ हो, चाहे USDT पड़ा हुआ हो, कोई भी टोकन पड़ा हुआ हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी भी टोकन में फ़ीस को पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। आपको जो है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
आपको यहाँ पर आकर अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। मैंने जो है मेटामास्क यहाँ पर ओपन किया हुआ है, तो मेटामास्क के थ्रू मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ये परमिशन मांगेगा, मेरा जो वॉलेट है वो मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये जो कनेक्ट का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर आपको साइन कर लेना है। जब आपका वॉलेट यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा तो आपका बैलेंस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। 0.01738 जो है मेरा बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर जो है आपको एक फ़ाइल चूज़ कर लेनी है, कोई सी भी फ़ाइल आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है अपने YouTube वीडियो का जो थंबनेल है उसको मैं चूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने बनाया है। कोई भी फ़ोटो हो सकता है, किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए, मतलब कि किसी और की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये अपलोड हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका नेम दे देना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मज़ीद हैं, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ एट्रीब्यूट को। ये जो एक्सटर्नल लिंक है, यहाँ पर जो है आप इस NFT के लिए एक लिंक जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी डेटा मैं पहले फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मिंट NFT के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका जो नेम है मैंने लिख दिया है एम्प्टी थंबनेल, बेसिकली मॉडर्न ट्रेडर थंबनेल इसका नाम है, ठीक है। जो फाइल है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है मॉडर्न ट्रेडर यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो थंबनेल, उसकी डेट मैंने दे दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मिंट NFT के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप मिंट NFT के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली आपसे परमिशन मांग रहा है। ये फ़ीस जो है आप देख सकते हैं बहुत ही कम है, 0.00027, मतलब कि 0.0003 लगा के आप चल सकते हैं। यहाँ पर आपको साइन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर साइन करेंगे तो जब आपकी ट्रांजैक्शन कन्फर्म हो जाएगी तो ये जो NFT है आपके वॉलेट में आपको दिखाई देगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो हमने सबमिट कर दी है। उसकी जो हैश है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो हेयर लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है अभी इनिशिएट हो चुकी है। अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एथेरियम का नेटवर्क आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लेता है, ठीक है। तो जैसे ये कंफर्म होगा तो ये NFT मेरे वॉलेट में आ जाएगी। जब तक ये ट्रांजैक्शन कंफर्म होती है मैं आपको जो है दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। एक और वेबसाइट है, आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्या करना पड़ता है कि अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। ये जो पिछली वेबसाइट थी यहाँ पर आपको वॉलेट कनेक्ट करना था और आप डायरेक्टली जो है NFT को मिंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको पहले अकाउंट बनाना है। जैसे अकाउंट बनता है आपको नाम देना होता है, पासवर्ड चूज़ करना होता है, ठीक है, कैप्चा वगैरह फिल करना होता है। तो पहले आपको साइन अप करना है, अपना ईमेल वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है और यहाँ पर आपकी जो फ़ाइल है उसको अपलोड कर देना है। तो पहले जो है मैं यहाँ पर एक और फ़ाइल अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, फ़ाइल के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से जो आपका फ़ाइल है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं दूसरी वीडियो का जो थंबनेल है वो चूज़ कर लेता हूँ। ये जो दूसरी वीडियो है इसका जो थंबनेल है वो मैंने चूज़ कर लिया। यहाँ पर जो है मैं इसको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। फ़ाइल जो है यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। इसकी जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मोर के ऊपर आपको क्लिक करना है, एडिट डिटेल्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसका जो नाम है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया है। यहाँ पर सेव के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही इसका नाम यहाँ पर आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपडेटेड हो चुका है, तो नाम जो है चेंज हो चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो CID है इसको कॉपी करना है, ठीक है। ये मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ। जो पहला मेथड था उसमें डायरेक्टली इसी वेबसाइट के ऊपर सारा का सारा काम हो जाता है, लेकिन ये जो दूसरा मेथड है ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर ये जो CID है आपको कॉपी करनी पड़ती है और ये जो ZK Sync है यहाँ पर आपको आना होता है। ये जो NFTs लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मिंट NFT, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो वॉलेट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, आपका वॉलेट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको CID को पुट कर देना है और यहाँ पर इसको अथोराइज़ कर देना है। जब आप पहली बार अथोराइज़ करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि पहली बार जब आप यहाँ पर पहली ट्रांजैक्शन करेंगे तो 18 से $20 जो है फ़ीस लगती है। उसके बाद $1 से $2 के अराउंड फ़ीस लगती है।
तो फ़िलहाल के लिए मैं इसको ऑथोराइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन है इसको साइन कर लेता हूँ। ट्रांजैक्शन को साइन करने के बाद आपने बेसिकली इसको अथॉरिटी दे दी। अब आप क्या कर सकते हैं कि मिंट NFT के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जो ट्रांजैक्शन होगी वो आपको कंफर्म करनी है। यहाँ से साइन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही ये दूसरी ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंफर्म होगी तो मतलब कि आपकी जो NFT है वो मिंट हो जाएगी और आपके वॉलेट में आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो कंफर्म हो चुकी है। ये जो NFT है अब आपको दिखाई देगी। कैसे देख सकते हैं आप? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक NFT मैंने आपको यहाँ पर मिंट करके दिखाई थी, दूसरी NFT मैंने आपको यहाँ पर मिंट करके दिखाई है। ठीक है, तो ये दोनों आपको यहाँ पर दिख तो रही हैं लेकिन ये अभी तक वेरीफाई नहीं हुई। ठीक है, ये जो पहले वाली NFT है ये मैंने पहले जो है मिंट किया था। वीडियो में मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया, ये मैंने पहले काम किया था टेस्टिंग के लिए कि ये काम किस तरीके से होता है। तो जब मैंने इसको मिंट किया था इसके 8 से 10 घंटे के बाद, क्योंकि मैंने तो बाद में देखा था, मुझे नहीं पता कि कितनी देर में ये ट्रांजैक्शन कन्फर्म हुई थी, लेकिन आपको 8 घंटे जो है यहाँ पर लग जाते हैं। क्योंकि ये लेयर 2 सॉल्यूशन है, इसकी जो ट्रांजैक्शन है जब तक मेननेट के ऊपर रजिस्टर नहीं होती तब तक आपकी जो NFT है वो वेरीफाइड में नहीं आएगी। ठीक है, तो 8 घंटे बाद आके आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आपकी जो NFT है वो आपको वेरीफाइड में दिखाई देगी। वेरीफाइड में दिखाने का मकसद ये है कि अब आप इस NFT को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ठीक है, अभी ये कह रहा है नॉट वेरीफाइड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो ट्रांजैक्शन है ये मेननेट के ऊपर अभी रजिस्टर नहीं हुआ। ठीक है, वहाँ पर जैसे ये रजिस्टर हो जाएगा तो उसके बाद आप इस NFT को एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेज सकते हैं, दूसरी जगह पे लेके जाके बेच भी सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, मैं तो ये काम नहीं करूँगा क्योंकि एथेरियम के मेननेट के ऊपर जाना पड़ेगा। जब तक इनका कोई प्लेटफॉर्म नहीं आता, ZK Sync के ऊपर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं आता, तब तक तो सेल करना इनको बेकार है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। पहली वाली जो NFT है वो वेरीफाइड है, इसको मैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेज सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो अलग अलग वॉलेट हैं, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में मैं इसको भेज सकता हूँ। एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेजने के लिए आपको क्या करना है कि ये जो NFT है इसके ऊपर क्लिक करना है, ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर वॉलेट एड्रेस पुट करना है, यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है उसको कंफर्म कर लेना है, तो आपकी NFT जो है दूसरे वॉलेट में चली जाएगी। तो दोस्तों ये जो कुछ स्टेप्स थे इनको फॉलो करते हुए आप जो है ZK Sync को यूज़ कर सकते हैं। मेरी 2 वीडियोज़ हैं, दोनों वीडियोज़ को आप देखें, सारे के सारे टास्क जो है मुकम्मल कर लें। हफ्ते में एक बार जो है कोई ट्रांजैक्शन भी कर लिया करें, जैसे कि मैं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, जो ZigZag एक्सचेंज है इनका, वहाँ पर देखता हूँ कि एथेरियम थोड़ा ऊपर चला गया तो थोड़ा सा सेल कर देता हूँ। जितना पड़ा हुआ है सारा सेल नहीं करता, थोड़ा सा। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि मेरी ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाए। थोड़ा सा नीचे आ गया दोबारा बाय कर लिया। तो इस तरीके से ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं। ठीक है, जो फ़ीस कट रही है वो मैं उसी ट्रेडिंग से निकाल लेता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपने माइंड को यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप इनको यूज़ कर सकें और आप जो है इनके एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकें। बाकी एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप यहाँ पर फ़ंड्स को डिपॉज़िट कर रहे हैं तो अगर आपके फ़ंड्स ज़्यादा नहीं हैं तो उनको विड्रॉ मत करें। ठीक है, अगर आपके फ़ंड्स जो है $500 $1000 है तो फिर आप विड्रॉ करेंगे तो वो बात समझ में आएगी कि चलो भाई आपका $150 जो है फ़ीस में कट गया, आपने सारा काम कर लिया, बाकी जो है आपने निकाल के यहाँ से ले गए। ठीक है, लेकिन अगर आपका फ़ंड टोटल जो है $150 है या $200 है, आपका टोटल फ़ंड ही इतना है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी ये जो ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें मैंने आपको बताया था कि $100 से $120 तो आपके वैसे ही यहाँ पे लग जाएंगे। बाकी जो $50 से $80 पड़ा होगा, मैं समझता हूँ कि उसको निकालना जो है बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब आप निकालोगे $20 की फ़ीस लगेगी, फिर उसको आप भेजोगे किसी एक्सचेंज के ऊपर, वहाँ पे $10 से $20 की फ़ीस लगेगी, तो बचेगा क्या? बेहतर ये होगा कि वो जो $50 से $80 हैं वो पड़े हुए होने चाहिए ZK Sync के ऊपर। कल को क्या होगा कि ये जो ZK Sync है हॉप एक्सचेंज के ऊपर भी आएगा, वहाँ से आप अपने फ़ंड्स को जो है दूसरी जगह भेज पाएंगे ब्रिज को यूज़ करते हुए। तो मतलब कि अलग अलग चीज़ें आपकी यहाँ पर यूज़ होती रहेंगी, आपकी ट्रांजैक्शन भी होती रहेंगी। कल को कोई एक्सचेंज आ जाता है, कोई दूसरा एक्सचेंज आ जाता है इनके ऊपर, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। आपको जो चीज़ सही लगे उस हिसाब से फ़ैसला लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फ़ैसला लेने की बात होती है उसमें आपको फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होना होता है।
ठीक है ना। इसमें आपको फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होना होता है, किसी की बात को सुन के आप वो नहीं कर सकते। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, मेरा मतलब कि यही टारगेट है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद आप जो है अपना डिसीजन ले पाएँ, आपको सारी चीज़ें पता हों, ठीक है ना। कल को आके मुझे मत बोलिएगा यार, खुदा के वास्ते आके मुझे मत बोलिएगा सर आपने बताया था लेकिन एयर ड्रॉप मिला नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये श्योरिटी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं, पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।